हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 12th का, जो कि राइटर का नेम याद करने का ट्रिक और सबसे शानदार ट्रिक। आज तक आप जितने भी अगर वीडियो देखे होंगे या जो ट्रिक जानते होंगे, ऐसा नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं न ज़्यादा हंसी मजाक वाला बताऊंगा, न ज़्यादा हार्ड बताऊंगा, मीडियम में है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा उस हिसाब से अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से 1 से 2 बार अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज का टॉपिक मैंने बता ही दिया क्या है, 12th राइटर्स कर लीजिए, राइटर्स नेम, लेखक का नाम। बिहार बोर्ड का 12th का जो स्टूडेंट होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि अब दो महीने का 2 से ढाई महीने के अंदर जो स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा 12th वालों का, उनके लिए बहुत कम टाइम बचा है। और वे जो उनका सब्जेक्ट है, जैसे जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स जो भी हो, वो उसी में अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, तो इंग्लिश के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। और ये आपका ऐसा सेक्शन है राइटर्स का नाम प्रोज और पोएम से, कि इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के 12th एग्ज़ाम में। तो इसलिए इसको जितना शॉर्ट में देखेंगे उतना बेटर है। तो देखिए, मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो लिख के नहीं बताऊंगा। अगर जो देख रहे होंगे वीडियो, उनका मन होगा तो वो अपना नोट्स बना सकते हैं अलग से, ठीक है। तो देखिए, पहला टॉपिक का प्रोज का नाम है, जो प्रोज सेक्शन है उसका पहला टॉपिक क्या है, पहला चैप्टर क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक तो लगभग क्या सभी को याद भी होगा और पता भी होगा कि इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। इसलिए इस पे ट्रिक बनाना उतना, मैं भी यही सोच के नहीं बनाया कि इसका लेखक का नाम सभी को पता रहता है। बाकी बात इन सारे पे ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जैसे देखिए आपका ये क्या है, सेकंड चैप्टर भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम, अगर जिसको इसका हिंदी में नहीं पता है तो आई होप कि थोड़ा कुछ तो पता होगा कि भारत क्या है, माई होम का मतलब क्या होता है। तो देखिए, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। तो भारत मेरा घर है, इस पे ट्रिक क्या है, जैसे कोई आदमी है, मैं ही हूँ या आप हैं, तो आप कहेंगे भारत मेरा घर है। जैसे DH से इसको जहाँ मान लीजिए, नहीं सॉरी, जाकिर को आप जहाँ में रिलेट कीजिए, जहाँ हुसैन से हंसना का रिलेट कीजिए, हंसना, ठीक। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, भारत इज माई होम, इसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जे से रिलेट कीजिए जहाँ, एस से रिलेट कीजिए हंसना, जहाँ हम हंसते हैं। भारत मेरा घर है जहाँ हम हंसते हैं। तो जैसे आपके एग्ज़ाम में आएगा भारत इज माई होम, अब मिलान चिन्ह में देगा, जैसे इधर दे देगा भारत इज माई होम, यहाँ पे लेखक का नाम देगा। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं भारत इज माई होम है, तो इसके लेखक का पहचान कैसे करेंगे, जहाँ पे एच आ जाए, सॉरी, जहाँ पे जेड आ जाए, जेड से क्या रिलेट करना है, जहाँ एच से रिलेट करना है होम, हंसना। तो भारत इज माई होम, जेड जहाँ हम हंसते हैं, तो ऐसे रिलेट करना है। क्योंकि ये न ज़्यादा फनी है और न ज़्यादा हार्ड है, नॉर्मल है, सभी को समझ में आएगा। तीसरा चैप्टर क्या है, अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ, पिच या पिंच होगा, देख लीजिएगा एक बार, मैं तो अच्छे से नहीं देखा। इसके लेखक कौन है, मनोहर माल गोनकर। इसको कैसे रिलेट करना है, पिच से क्या रिलेट करना है, पेट, क्या रिलेट करना है, सॉरी मार्कर में इशू आ रहा है,
पी से रिलेट करना है पेट, ठीक, पेट रिलेट कर दिए। एच से सनाफ से रिलेट करना है क्या, साफ, साफ, पेट साफ। एम से रिलेट करना है मन, और फिर यहाँ पे मनोहर का मनोहर को मन में रिलेट कर देना है। माल गोनकर को मैंगो में रिलेट कर देना है, ठीक, ये हो गया। अब इस पे ट्रिक क्या है, जैसे देखिए एक अ पिंच ऑफ स्नफ, इसका हिंदी जानना कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इंग्लिश से भी जैसे मैं ट्रिक बनाया हूँ और उसे आप लोगों को बता रहा हूँ कि कहाँ हिंदी में कन्वर्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। हिंदी हम सबका बता देंगे। तो ये है तीसरा चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ। इसके लेखक कौन है, मनोहर माल गोनकर। तो पेट से पिंच से पेट रिलेट करना है, स्टूप से सनप से साफ रिलेट करना है, और मनोहर से मन, मालगोनकर से मैंगो। तो इसका जैसे ट्रिक क्या है, पेट साफ है, मन करता है मैंगो खाने का। अब देखिए इस पे आएगा मिलान चिन्ह का, तो कैसे बनाया, जैसे यहाँ पे रहेगा अ पिंच ऑफ स्नफ, और यहाँ पे रहेगा मनोहर मालगोनकर, जैसे एम रहेगा, और यहाँ पे जैसे ए पिंच ऑफ स्नफ, ये हो गया। तो जब पिंच आएगा तब समझ जाना है कि पेट का बात हो रहा है, और यहाँ साफ का बात हो रहा है। पेट साफ है, यहाँ मन कर रहा है मैंगो खाने का। उसी तरह हो गया पिंच ऑफ स्नफ। इसका हिंदी ये नहीं हुआ, लेकिन ये ट्रिक है याद करने का। अब चौथा देखिए, चौथा क्या है, आई हैव अ ड्रीम। इसका हिंदी होता है मेरे पास एक सपना है। क्या चीज़ का, इसका ट्रिक बहुत नॉर्मल है। एम से मार के, एल से लूट के, किंग से राजा बनने का, या किंग को किंग ही रहने दीजिए, मारकर लूटकर राजा बनने का। मेरे पास एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम। ये कहीं भी आएगा तो ड्रीम तो सब कोई जानते होंगे कि ड्रीम का हिंदी होता है सपना। आई हैव यहाँ पे हैव जो आता है ना, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, और मेन वर्ब जब हैव मेन वर्ब का काम करता है, इसका हिंदी होता है के पास होना। तो आई का मैं, हैव मेरे पास है एक सपना, मार के लूट के राजा बनने का। ये बहुत नॉर्मल है, इस पे हो ही जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा आई हैव अ ड्रीम, तो इतना समझना है कि मेरे पास एक सपना है या मेरा एक सपना है। पूरा कंफर्म हिंदी आए या ना आए, लेकिन समझना है बस कि मेरे पास एक सपना है, मेरा एक सपना है, मुझे एक सपना है। जैसा सोचना सोचिए, क्या है सपना, मारकर लूटकर राजा बनने का, मार्टिन लूथर किंग। ऐसा ट्रिक है। पांचवा क्या है, जो नॉर्मल है उस पर ज़्यादा नहीं देखना है, ये तो लगभग लोग कर ही लेंगे। जैसे ये हार्ड है, आइडियाज डेट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, ठीक, तो इसमें ट्रिक का ज़्यादा ज़रूरी है। आइडियाज डेट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, इसके लेखक है बर्टन रसेल। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा मार्कर का इशू है। तो आइए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को। मैंने कहाँ तक, हाँ 4 नंबर तक बता दिया था। पांचवा मैंने बताया था आइडियाज डेट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। इसके लेखक कौन है, बर्टन रसेल। इसका ट्रिक क्या है, आइडिया को आइडिया रहने दीजिए, हेल्प से हेल्पेड को हेल्प बना लीजिए, बस V3 को V1 में कन्वर्ट करना है। आइडिया, हेल्प, और इसका क्या, एम से क्या रिलेट करना है, मदद। हाँ, हेल्प और मदद बस रिलेट करना, ऐसा नहीं कि दोनों का हिंदी
हेल्प का क्या हो जाएगा, मदद ही होता है, और एम से मदद रिलेट करना है। आइडियाज डेट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, आइडिया को आइडिया में ही रहने देना है, आइडिया हेल्प को V1 में हेल्प में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, इसका ट्रिक होगा, ओह सॉरी इंडिया लिख दिया, आइडिया को आइडिया, तो आइडिया हेल्प और मदद देता है क्रिकेटर को। आप लोग को पता होगा कि एक आंद्रे रसल एक क्रिकेटर है जो कि कलकत्ता की ओर से IPL खेलते हैं। तो वो रसेल क्या करता है, आइडिया देता है, हेल्प करता है, मदद करता है क्रिकेटर में, भारत के क्रिकेटर को। क्या है यहाँ, बर्ट्रन रसेल। तो भारत के क्रिकेटर को रसेल, भारत के क्रिकेटर को रसेल क्या करता है, आइडिया देता है, हेल्प करता है, मदद करता है। तो इसका जैसे एक लाइन में ट्रिक क्या होगा, आइडिया देता है, हेल्प करता है, मदद करता है, कौन, रसेल भारत के क्रिकेटर्स को, यानी कि बी से भारत से रिलेट कर दीजिए बर्ट्रन, और आर से रसेल, तो रसेल ही है। और बर्ट्रन रसेल किसके लिए, कौन से चैप्टर के लेखक है, जिसमें आइडिया हो, हेल्प हो और मदद हो, एम से मदद हो, यानी कि आइडियाज डेट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। तो ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा फनी टाइप का भी ट्रिक नहीं है, नॉर्मल सा है, एवरेज स्टूडेंट इसको याद कर सकता है। और आगे है आपका 6 नंबर, द आर्टिस्ट, यानी कि अगर कोई भी आर्टिस्ट हो तो वो एस से क्या करेगा, सिंगिंग करेगा। आर्टिस्ट मैनी प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के, लेकिन यहाँ पे रिलेट करना है जो नाचता हो या गाता हो। तो देखिए आर्टिस्ट सिंगा को रिलेट कीजिए सिंगिंग में, और नोया से रिलेट कीजिए नाचने में। तो आर्टिस्ट क्या करता है, सिंगिंग करता है और नाचता है। तो सिंगिंग को रिलेट कर दीजिए फिर से आप सिंगा में, और नाचना को रिलेट कर दीजिए नोया में। क्या हो जाएगा, देखिए इसको सिंगिंग रिलेट करना है, इसको रिलेट करना है नोया, नाचना हो गया। आर्टिस्ट क्या करता है, सिंगिंग, एस से सिंगा, नाचना का हो जाएगा नोया। ऐसे रिलेट करना है आप लोगों को। सिंगिंग करता है, नाचता है, इसका मतलब सिंगा नोया है। आर्टिस्ट क्या है, सिंगा नोया है, ऐसे रिलेट करना है। 7वां आपका क्या है, अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा जन्म लेता है। यहाँ पे आप लोग लिखते जाइएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उतना मैं स्पेस लेके नहीं चला। आप लोग लिखते जाइएगा, जिनका भी मन होगा कि हाँ मुझे याद करना या लिखना उखना कुछ नहीं है। आप अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार तक अगर मल्टीपल टाइम 2 बार देखते हैं तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, जहाँ हंसते हैं हम। तो जहाँ जैसे जहांगीर, हंसना से हुसैन। अब फिर जैसे ये पिंच ऑफ स्नफ, पिंच से रिलेट करेंगे पेट, स्नफ से करेंगे साफ। पेट साफ है, क्यों साफ है, और मन करता है क्या करने का, मैंगो खाने का। तो एम से मनोहर, एम से मालगोनकर, मनोहर मालगोनकर। 7वां देखिए, 7वां है अ चाइल्ड इज बोर्न, इसका हिंदी होगा एक बच्चा जन्म लेता है। तो आप लोगों को लिखना जरूरी है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे मैं ये स्पेस छोड़ा हूँ, यहाँ पे लिख दीजिएगा एक बच्चा जन्म लेता है। अब किसका जन्म लेता है, ट्रिक है जर्मिन, यानी कि जी से जीजा, जी से जी, जीजा जी का। एक बच्चा जन्म लेता है जीजा जी का, ये ट्रिक हो गया। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा अ चाइल्ड, हाँ अ चाइल्ड इज बोर्न, अ चाइल्ड इज बोर्न। और यहाँ पे मिलान चिन्ह में आ जाएगा, जैसे आ जाएगा मनोहर मालगोनकर या जाकिर हुसैन, उसके बाद आ जाएगा जर्मिन गिरी। तो यहाँ पे आप जैसे जी और जी यानी कि जर्मिन गिरी देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा एक बच्चा जन्म लेता है जीजा जी का।
कितना अच्छा ट्रिक है। तो ये ज़्यादा फ़नी नहीं है, मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि ये ज़्यादा फ़नी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है। हंसते हंसते याद नहीं करना है, अच्छे से बैठ के रिलैक्स माइंड से याद करना देखना है, मतलब याद नहीं करना है। 8वां क्या है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। हाउ कैसे फ्री है, प्रेस का मतलब क्या होता है पता है, न्यूज़ होता है। तो कैसे फ्री है न्यूज़, भारत में जैसे न्यूज़ का तो कोई पैसा नहीं लगता है, तो वो कैसे फ्री है। डी से रिलेट कीजिए डर से, एल से रिलेट कीजिए लाज से, एस से रिलेट कीजिए शर्म से, शर्म से, डर से, लाज से, शर्म से। जैसे ये फ्री क्यों है, मान के चलिए प्रेस के लिए भी अगर न्यूज़ देखने के लिए भी लोगों से हमारी गवर्नमेंट पैसा ले, तो फिर गवर्नमेंट पे आदमी अनेकों प्रकार का इसको लेकर आरोप लगा देगा। तो वही क्या है, गवर्नमेंट डरता है, उसको शर्म आता है, लाज आता है, तब जाके वो क्या करता है, प्रेस फ्री कर दिया है। तो वही इसको भी आप लोग हिंदी में पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, हिंदी के बाद ये लिखिएगा, डर से, लाज से, शर्म से। हाउ फ्री इज द प्रेस, कैसे प्रेस यानी कि न्यूज़ फ्री है। ठीक, तो मैं किसी किसी का हिंदी भी बता दे रहा हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है। अगला क्या है, द अर्थ। अर्थ का हिंदी क्या होता है, धरती। एच से रिलेट कीजिए हे। अब बेट से रिलेट कीजिए भगवान, बी से यानी कि भगवान। हे भगवान, धरती फट गई। द अर्थ जहाँ आएगा एच ई, हे बेट्स, एच ई बेट्स, हे भगवान धरती फट गई, ऐसे रिलेट करना है। अगला क्या है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवल्स आई, यानी कि ट्रेवल्स यात्रियों के नज़र के माध्यम से इंडिया कैसा दिखता है, इसका हिंदी ये हुआ। तो इसका कैसे रिलेट करना है, इसका रिलेट करना है, जैसे इंडिया को इंडिया में रहने दीजिए, इंडिया यहाँ पे ए को आओ बना दीजिए, आओ, इंडिया आओ, क्या करना है, ट्रेवल करना है, नहीं ट्रेन से, इंडिया आओ ट्रेन से, क्या फिर यहाँ लिखिए फिर, पेरी को रिलेट कीजिए फिर, एस को रिलेट कीजिए से, बुक को रिलेट कीजिए बैक। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ क्या है, जैसे आएगा एग्जाम में यहाँ पे इंडिया थ्रू अ ट्रेवल्स आई, तो इंडिया को इंडिया रहने देना है, यहाँ बुलाना है ए को आओ, इंडिया आओ ट्रेन से, ठीक, फिर से बैक यानी कि पीछे। तो जहाँ देखिएगा कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवल्स आई है, तो यहाँ पे इंडिया को इंडिया रहने दीजिए, ए को आओ कर दीजिए और ट्रेवल्स को ट्रेन कर दीजिए। और अगर जैसे यहाँ पे ये आ गया इंडिया थ्रू अ ट्रेवल्स आई, और यहाँ पे दे दिया कुछ, जैसे इसमें से कोई दे दिया और दे दिया पेरी एस बुक, तो वहाँ पे क्या याद करना है, पी से, फिर एस से और बू से बैक, बुक को बैक में कन्वर्ट करना है, तब हो जाएगा क्या, इंडिया थ्रू अ ट्रेवल्स आई, यानी कि इंडिया आओ फिर से, इंडिया आओ ट्रेन से फिर से बैक, ऐसे याद करना है। लास्ट है आपका प्रोज का लास्ट चैप्टर क्या है, अ मैरिज प्रपोजल। इसके लेखक कौन है, ये तो मैंने लिखा भी नहीं हूँ, और ट्रिक के साथ लिख रहा हूँ, यानी एक शादी का प्रस्ताव, एक शादी प्रस्ताव या शादी का प्रस्ताव, एक शादी का प्रस्ताव लेके कौन जाता है, कोई अगर जाता होगा तो घर वाले क्या कहते होंगे, जैसे कोई शादी का कार्ड लेके गया, तो
जिसको पढ़ने नहीं आता होगा घर में जिसके यहाँ गया, तो अपने बच्चे को बुला के क्या करता होगा, क्या कहता होगा, आओ आओ एंटोन चेखोव, ओ सॉरी चेकोव, चेकोव है ना। अब मैरिज प्रपोजल, हाँ चेखोव, चेखोव, एंटोन चेखोव, यानी कि आओ चेक करो। किसी के यहाँ अगर शादी का कार्ड जाता होगा तो उसके पेरेंट्स को, अगर गार्जियन को पढ़ने नहीं आता होगा, तो वो अपने लड़के को बुला के क्या कहते होंगे, आओ तो चेक करके बताओ तो कहाँ का है, किसका कार्ड है, क्या नाम से आया है। तो वही मैरिज प्रपोजल, यानी कि एक शादी का कार्ड आके चेक करो, एंटोन चेखोव। तो ये आपका प्रोज सेक्शन का ट्रिक था याद करने का, क्या राइटर्स यानी लेखक का नाम। और आपको अगर पोएम सेक्शन में भी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें, और ये वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट भी करें। और ऐसा और कुछ आर्टिकल या ग्रामर सेक्शन से कोई ट्रिक चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट तो ज़रूर करें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब या कुछ करें या ना, बट कमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप उससे हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। और इसमें अगर कोई कमी रह गया हो या और कोई भी इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इससे भी बेटर कोई याद करने का ट्रिक हो या कोई तरीका हो तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद से बनाया है, खुद के बेस्ट पे बनाया है। जैसे मैं अपने 12th के दौरान याद किया था, ठीक उसी प्रकार मैंने भी सोचा कि अगर किसी के पास टाइम कम होगा तो वो टाइम कम है तो वो क्या करे जो अच्छे से याद हो और जल्दी याद हो कि भूल ना पाए। आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, एक दिन आज देख लीजिए, एक दिन एग्ज़ाम जाने से, जैसे कल एग्ज़ाम है तो उससे 2 दिन पहले देखिए आप एग्ज़ाम में भूल नहीं पाइएगा। मैं तो गया देख के इस तरह मार दिया सबका, क्योंकि मुझे याद था। और मैं इस पे पोएम सेक्शन में भी वीडियो बनाऊंगा, अभी उसका मैं ट्रिक क्रिएट कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू। वीडियो कैसी लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।